दोस्तों, पेसा एक्ट को लेकर झारखंड में लगातार बहस मुबाहसे का दौर जारी है। वहीं सरकार इस कानून को लागू करने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल ये है कि पेसा एक्ट को लेकर जहां मूलवासी समाज के लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, वहीं पेसा एक्ट में आदिवासी महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है या सामान्य महिलाओं के लिए क्या स्थिति है जो पेसा एक्ट के दायरे वाले इलाके में आती है। इस बात को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान रजनी मुर्मू हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार पेसा एक्ट में क्या सिर्फ इतना काफी है कि वह आदिवासियों के लिए लागू हो रहा, आदिवासी क्षेत्रों में लागू हो रहा है, या महिलाओं के लिए भी अलग व्यवस्था चाहिए। रजनी जी, अभी पेसा एक्ट जिस स्वरूप में मौजूद है और जिस स्वरूप में सरकार पेश करने जा रही है या ड्राफ्ट बना के लागू करने जा रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पेसा एक्ट को लेकर के जब चर्चा हो रही थी, देखिए कोई भी स्टेट में कोई भी विषय पर आदिवासी मुद्दे पर अगर चर्चा होती है तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि हम लोग आदिवासी अधिकारों को लेकर के हमारा जो समाज है पूरा उस पर सरकार पर दबाव बना रहा है या चर्चा कर रहा है। तो मैं तो देख ही रही थी कि पेसा एक्ट को लागू करने को लेकर के लोग जो है आवाज उठा रहे हैं 1996 लागू करने को लेकर के। लेकिन मेरा ध्यान इस पर गंभीर रूप से तब पड़ा जब वहां पर एक महिला जो अधिकारी थी पंचायत विभाग की, तो उनको लोग व्यक्तिगत रूप से टारगेट कर रहे थे, है ना। तो हम लोगों का ध्यान इस विवाद में या इस चर्चा में हम लोगों का ध्यान तब गया जब किसी उस महिला को मतलब कि उस पर व्यक्तिगत आरोप लगने लगे थे कि ये जो महिला है, झारखंड सरकार झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को लागू करने को लेकर के अपना जो कार्य है वो कर रही थी, नीतियां बना रही थी और लोगों से सुझाव मांग रही थी। तो उसमें जो महिला अधिकारी थी उनको व्यक्तिगत रूप से उनको टारगेट किया जा रहा था कि उनका जो पति है वो गैर आदिवासी है करके, और इस वजह से लोगों को JPR1 जिसको शॉर्ट में लोग बोल रहे हैं, उनको लागू करना है सरकार को। और जो आदिवासी है यहाँ के जो आवाज उठाते हैं आदिवासी मुद्दे को लेकर के, उनका कहना था कि हम लोगों को 1996 का पेसा एक्ट चाहिए। तो हम लोगों का ध्यान इसी बात पर गया कि महिला को फिर से टारगेट किया जा रहा है। देखिए, अभी सरकार बने हुए कुछ दिन ही हुए हैं। इससे पहले हम लोगों को महिलाओं से संबंधित एक मामला ये दिखा था कि पिछली बार जो इस चुनाव में एक महिला जो है उनकी टिकट मतलब काट दी गई। तो लगातार बड़े पावरफुल पदों में जब महिलाएं जा रही हैं या राजनीति में या सरकारी अधिकारी के रूप में कोई महिला बन रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि उनको व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया जा रहा है। जैसे पिछले बार चुनाव में एक महिला का इसलिए टिकट काट दिया गया क्योंकि उसका जो पति है वो गैर आदिवासी है। तो मेरा ध्यान इस मामले में तभी गया जब एक महिला को व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया जाने लगा। और फिर हमने देखा कि पेसा एक्ट 96 क्या है जिसकी डिमांड लोग कर रहे हैं, हमारा जो आदिवासी समुदाय कर रहा है। और आदिवासी समुदाय में वही जो पुरुष है समुदाय, जब हम लोग कहते हैं कि समुदाय है तो समुदाय में सारे लोग नहीं होते, उसमें सिर्फ पुरुष होते हैं। आधी आबादी वहां से गायब ही रहती है उस चर्चा में, कोई भी चर्चा में, कोई भी कानून बनने के संबंध में, सामाजिक या राजनीतिक कानून बनने के संबंध में। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि पेसा एक्ट 96 जो है वो परंपरागत आधार पर गांव को चलाने की बात करती है, पंचायत स्तर पर परंपरागत तरीके से चलाने की बात करती है। तो परंपरा से तो हमारा यही नाता रहा है महिलाओं का कि परंपरा के नाम पर महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है और उनके अधिकार छीनने का काम परंपरा ने किया है। तो इस वजह से हमारा ध्यान इस ओर गया कि हम लोगों का इस विवाद में या इस चर्चा में पेशा कानून को लागू करने में महिलाओं का क्या उसमें भागीदारी है और क्या उसका नुकसान हो सकता है और क्या उसका फायदा हो सकता है। तो हमने देखा कि पेशा एक्ट जो 96 है वो महिलाओं के खिलाफ जाने की वहां ज्यादा संभावना है, क्योंकि वो परंपराओं की बात करती है, रूढ़ी के अनुसार चलने की बात करती है।
तो ये हमारे लिए दिक्कत की बात है, महिलाओं के लिए आपका दिक्कत की अगर बात। आपकी बात समझे तो मोटे तौर पर 21वीं सदी में जहां महिलाओं की स्वतंत्र तौर पर विचार, स्वतंत्र भागीदारी और स्वतंत्र निर्णय को जोर दिया जा रहा है, संवैधानिक कहा जा रहा है, जहां सरकारें लगातार महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करने की पहल कर रही हैं, उसमें अगर पेशा एक्ट लागू होता है तो वह पुरानी परंपरागत रूढ़ियों के अनुसार करें का के रूप में उनका की जगह दी जाएगी। और आपको संदेह है कि जिस तरह से खूंटी से आपके जेएमएम की एक जो खड़ी थी उनका टिकट काटा गया, या दूसरी किसी महिला को जलील किया जाता है सिर्फ इसलिए कि वह दूसरी किसी समाज से शादी कर लेती है, तो आप क्या चाहती हैं कि इस पेशा एक्ट में क्या रहे? क्या उस स्वतंत्र निर्णय का अधिकार हो और उनको कानूनी तौर पर वह अधिकार भी मिले? क्या ये चाहती हैं? बिल्कुल, हम लोग तो यही चाहते हैं और सारा कुछ सरकार पर निर्भर है और दूसरा इस बात पर भी निर्भर करता है कि लोग किस तरीके से दबाव दे रहे हैं। तो ऐसा सारे लोगों का व्यवहार से यही लग रहा है कि वो 1996 लगभग सभी बहुत सारे पार्टी के लोग या कुछ विधायक हैं, मंत्री भी हैं और बाकी और सामुदायिक संगठन के लोग भी यही डिमांड कर रहे हैं कि 1996 का जो पेशा एक्ट वो लागू होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार से यही मांग रहेगी कि अगर वो लागू होता है तो उसमें महिलाओं की 33% जो आरक्षण है भागीदारी वो सुनिश्चित करे सरकार। नहीं तो ये लोग उसी तरह से करेंगे जैसा करते आए हैं। सिर्फ आशंका की बात नहीं है, ये तो दिखता है ये लोग हमेशा ही महिलाओं को पद से विहीन करने का प्रयास करते हैं। सरकार और संविधान जो है देश का कानून वो तो महिलाओं को पावर देता है, उनको आगे बढ़ने का, अधिकारी बनने का या इलेक्शन लड़ने का भी मौके देते हैं उनको। लेकिन ये जो सामाजिक संगठन है ये उन सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा दिए गए मौके को लगातार छीनने की बात कर रहे हैं। और अभी अभी मैंने देखा कि एक बीजेपी के एक आदिवासी लीडर है जमशेदपुर से, वो खुल कर के ये अब कह रहे हैं कि वो पहले से भी कहते आए हैं कि महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को हम लोग अगर पेशा एक्ट 96 लागू हो जाता है तो और मजबूती के साथ, है ना, एक तरह से सरकारी तरीके से हम लोग ऐसी महिलाओं को समाज से बाहर करेंगे, इनका बहिष्कार करेंगे। मतलब अगर वह दूसरे समाज से, दूसरे धर्म के लोगों से शादी कर लेती हैं, विवाह कर लेती हैं, प्रेम कर लेती हैं, तो उन पर मतलब हमला करना आसान हो जाएगा, आपका ये कहना है पेशा एक्ट में। दूसरी देखिए मेरा सवाल, ये सिर्फ दूसरे समुदाय से शादी करने का मामला नहीं है, मतलब कि देखिए महिलाएं तो, हर महिला तो दूसरे समुदाय से शादी नहीं करती है ना, तो ये इक्का दुक्का मामला ही आता है। लेकिन ये जो इक्का दुक्का मामले है ना, ये बार बार पूरे समुदाय, सभी महिलाओं को एक एक झटके में ये साबित करने का या दिखाया जाता है, एहसास कराया जाता है कि आपकी हैसियत इतनी ही है, आप महिला हैं। मतलब सभी महिलाओं के साथ तो ऐसे नहीं किया जाता है, ठीक है? लेकिन एक महिला को पनिशमेंट हर साल, हर महीने आप एक-एक महिला को, है ना? लाखों महिलाओं में एक महिला को आप इस तरह से सजा देते हैं, तो एक तरह का आप माहौल बना के रखते हैं महिलाओं के खिलाफ कि हम आपको किसी भी वक़्त सामाजिक आधार पर, परंपरागत आधार पे आपको पनिशमेंट दे सकते हैं। तो ये एक देखिए गैर आदिवासी से शादी करना हमारे लिए वो लड़कियां जो गैर आदिवासी से नहीं शादी कर रही हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही कठिन मामला हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप गैर आदिवासी से शादी नहीं कर रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, आप सम्मानित तरीके से रह पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको कभी भी इल्जाम आप पर लग सकता है। अगर आप कोई सामाजिक संगठन चला रही हैं, कोई आप राजनीति से जुड़े हुए हैं और भी दूसरे समुदाय, आदिवासी छोड़ करके दूसरे समुदाय से मिल करके अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, कोई सामाजिक आंदोलन भी कर रहे हैं, आप राजनीति भी कर रहे हैं, तो आप पे ये इल्जाम बहुत आसानी से लग जाएगा, एक महिला, एक आदिवासी महिला पर, कि आपका गैर आदिवासी के साथ शादी नहीं की है तो कोई बात नहीं, आपका नाजायज संबंध होगा, तथाकथित नाजायज संबंध। तो अगर आप किसी भी आदिवासी छोड़ करके किसी भी दूसरे समुदाय के पुरुष के साथ कोई भी तरह का आप परिचर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो आप एक ये क्या होता है ना, एक तरह से महिलाओं का जो अवसर है, आदिवासी महिलाओं के अवसर को संकुचित करने का एक बहुत बड़ा ये प्रोग्राम है कि आपको किसी और के साथ इंटरेक्शन करने ही नहीं देंगे आपको, है ना? मतलब आप कर ही डिक्टेशन रही पर हो तो आप महिलाओं को समाज चलाने विरोधी की हो।
जी, डिक्टेशन, जैसा डिक्टेशन परंपरागत तौर पर आदिवासी समाज, हिंदू समाजों में रहा है, वो आपका ये कहना है पेशा एक्ट लागू होने के बाद जो आदिवासी अधिकार मिलेंगे सो मिलेंगे, लेकिन अब 21वीं सदी में महिलाओं को भी एक तरजीह दी जानी चाहिए। क्या ये भी आशंका है कि जिस तरह से झारखंड में एक लंबा सिलसिला रहा है कि बिसही, डायन और इस तरह की जो बातें कहकर लोगों महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता रहा है, चूंकि यह कानून जब पेशा एक्ट लागू होगा तो उधर पुलिस का हस्तक्षेप, दूसरे हस्तक्षेप न के बराबर हो जाएंगे, तो क्या ये प्रवृत्ति और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि महिलाएं पहले से ही कमजोर हैं? कल मैंने आपका ही चैनल में एक वीडियो देखा छुटनी देवी महतो का, जो आपकी रिपोर्ट थी, और मैं तो जानती थी, और जैसा कि उसमें है कि उनकी जो कहानी है, किस तरह से उनको निर्वस्त्र करके निकाला गया घर से, और उनको मायके में भी आश्रय नहीं मिला, कहीं भी आश्रय नहीं मिला। छुटनी देवी का जो उदाहरण है ये, क्योंकि इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं और इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है डायन प्रताड़ना को लेकर के, काम करने को लेकर। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं है ना, हर रोज हो रही है झारखंड में। कुछ न्यूज बन रहे हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं, सरकार तक या थाने तक मामले पहुंच नहीं पाते हैं। तो आप डायन प्रताड़ना जब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में है, और महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है, घरेलू हिंसा हो गया या बलात्कार की घटनाएं हो गई, ये तो एक घटना होती है महिलाओं के साथ, और रोज के दिनों में जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है, पूरे सिस्टम में रह करके उनके साथ उनको बताया जाता है कि आप एक औरत है, तो एक आपका एक ये क्षेत्र है, आपको यहीं पर काम करना है, यहीं तक सीमित रहना है, घर तक, या उनको काम बांट दिया गया कि आपको यही काम करना है, इससे बाहर जाकर के आप काम नहीं कर सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा जो लोगों को दिखता नहीं है, ये बहुत बड़ा शोषण है महिलाओं के साथ। देखिए, लेकिन आमतौर पर समाज में तो ये कहा जाता है कि आदिवासी समाज में महिला और पुरुष की गैर बराबरी जैसी कोई चीज नहीं है, तो फिर पेशा एक्ट में आपको क्यों लगता है जरूरत की महिलाओं को बराबरी की चीज देनी चाहिए? देखिए, जो भी कहा जाता है ना कि गैर बराबरी नहीं है, ये असल में झूठ कहा जाता है। झूठ जो है गढ़ा गया है साहित्यकारों द्वारा, और यहाँ के जो बुद्धिजीवी अगुआ जो पुरुष है, आदिवासी या गैर आदिवासी, जो भी आदिवासी समाज को गढ़ने का जिन्होंने शुरुआत में काम किया, वो जैसे दिखाएंगे कि आदिवासी औरत जो है वो बाहर भी काम करती है, घर भी काम करती है, जंगल से लकड़ी लाती है, तो उसको वो महिला सशक्तिकरण की तरह दिखाते हैं कि बाहर जाकर के काम करना महिला सशक्तिकरण है। वो ये नहीं देखते हैं कि बाहर जाकर के काम करना, घर में भी काम करना, ये एक शोषण है, शारीरिक शोषण है ना, उनका आर्थिक शोषण है। आप उसको फ्री में काम करवा रहे हैं, और बराबरी की बात तब होगी जब आप उनको प्रॉपर्टी पे अधिकार देंगे। प्रॉपर्टी पे आप उनको अधिकार नहीं दे रहे हैं, सिर्फ काम करवा रहे हैं, काम करने का उनको अधिकार दे रहे हैं। तो ये बड़ा झूठ फैलाया गया है, और सालों से, सदियों से, मतलब दशकों से ये फैलाया गया है, तो ये बैठा हुआ है लोगों के दिमाग में। आप देखिएगा कि आदिवासी औरतें ही बड़े महानगरों में जाकर के घरेलू जो नौकरानी है वो काम कर रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो यहाँ पर बड़ी संख्या में हो रही है, छोटी छोटी लड़कियों की ट्रैफिकिंग हो रही है, और कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें बाहर जाकर के काम करने वाली लड़कियों के साथ बहुत इतने ज्यादा शोषण होते हैं कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग, अपंग हो जाती है। तो हम लोग कैसे कहेंगे कि आदिवासी समाज में लड़कियों को बराबर का अधिकार दिया जाता है? जैसे कि परंपरा की अगर आप बात करें ना, ग्राम सभा जिसकी वो बात कर रहे हैं पेशा एक्ट में, तो ग्राम सभा में आप देखिएगा कि महिलाएं वैलिड ही नहीं करती हैं, ग्राम सभा में उनको आने ही नहीं दिया जाता है। गांव का जो बैसी होता है ना, बैसी में पुरुष ही सारा डिसाइड करते हैं, वही बैठक बुलाते हैं। महिलाएं सिर्फ गवाह के रूप में आ सकती है वहां पर, अगर उनका मामला है तो जो विक्टिम है वो आ सकती है, बाकी अपना राय रखने के लिए, अपना एक राय रखने के लिए कोई महिला वहां पर भागीदारी अपना नहीं दे पाती है। वो सिर्फ एक विक्टिम के रूप में आ सकती है, या आरोपी के रूप में वहां पर एकमात्र अकेली औरत वहां पर खड़ी रहती है बहुत सारे मर्दों के बीच। तो वहां पे ही बराबरी नहीं है, बैठकों में औरतों की ही बराबरी नहीं है, तो फिर बराबरी कहीं नहीं है। बिल्कुल। तो आपको अगर मैं सूत्रवत पूछूं कि अगर पेशा एक्ट में ग्राम सभा की ताकत, गांव के लोगों की ताकत, यह कहने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, आदिवासी ताकत के तौर पर भी ये एक पॉलिटिकल जीत है,
1996 का लागू करना, लेकिन आधी आबादी के हक में अगर आपसे मैं सूत्रवत पूछूं तो आपके हिसाब से क्या क्या प्रावधान किए जाने चाहिए जिसके बाद लगे कि यह एक 21वीं सदी का पेशा एक्ट का ड्राफ्ट है जिसमें आधी आबादी को भी उतना ही स्पेस है जितने पूरी आबादी को। जैसे कि 96 का जो मूल जो धारणा है एक्ट का, उस एक्ट का, वो कहता है कि पंचायत स्तर पर, पंचायत पर हम लोग परंपरागत तरीके से रूल करेंगे, है ना। तो ये जो बेसिक जो अवधारणा है पेशा एक्ट 96 के, वहीं पे हम लोगों का जो अधिकार है वहीं पे कट जाता है। फिर वो क्या करेंगे ना कि परंपरागत तरीके से डिसीजन लेने लगेंगे। तो ठीक है, देखिए संविधान जो है ना वो भी कहता है कि आदिवासी जो है अपनी परंपरा का पालन करने का उनको पूरा अधिकार है, लेकिन वहां पे वो शर्त देता है कि अगर वो परंपरा जो है वो आपके मौलिक अधिकार का, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो वो परंपरा वहीं पे शून्य हो जाती है। तो ये जो दूसरा लाइन है, इस लाइन को आदिवासी समुदाय ने एकदम से गायब कर दिया। वो पहला लाइन पकड़ते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 13(3) जो है वो हम लोगों को परंपरा का पालन करने का अधिकार देता है, ठीक है। और उसी आधार पर ये पंचायत राज अधिनियम जो पेशा एक्ट जो है वो 96 लागू किया गया कि परंपरा के अनुसार आप अपना सिस्टम को चला सकते हैं, लेकिन अगर उस सिस्टम चलाने में आप किसी के अधिकार, मौलिक अधिकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून का अगर वहां पे हनन हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है वही वैलिड करेगा। तो ये चीज लोगों के बीच में जानना चाहिए कि परंपरा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी महिला का जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आप उसका हनन कर देंगे। अभी लोग बोलना भी पहले से भी बोल ही रहे थे कि हम लोग ऐसी महिलाओं का बिटलाहा करेंगे, बहिष्कार करेंगे, उसका श्राद्ध कर देंगे। तो अब लोग खुलकर बोल रहे हैं, एक ऑफिशियली बोल रहे हैं, मतलब कैमरे के सामने बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं लोग। तो हम लोगों को इस बारे में सोचना पड़ ही रहा है कि भविष्य में ये लोग इस तरह की महिला विरोधी जो पेशा एक्ट 96 के तहत महिला विरोधी काम कर सकते हैं। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि पेशा एक्ट 1996 जिसकी मांग आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता झारखंड में लागू किए जाने की कर रहे हैं, अगर वह लागू होती है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी का क्या, वह नजरिया परंपरा के नाम पर कहीं सदियों पुराना बर्बरता वाला ही तो नहीं रहेगा जिसके खिलाफ वहां आदिवासी महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता लड़कर हक हासिल किया।